तो राजधानी में धर्मांतरण का खेल सामने आया है। हिंदू संगठनों ने सुबह छापेमार कार्रवाई की तो ईसाई समुदाय के गुरु पर गंभीर आरोप भी लगे हैं कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण का उन पर आरोप लगा है। तो शिवनगर में ये धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था और प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला ये जो सामने निकल कर आया है वो है राजधानी भोपाल से। तो ईसाई समुदाय के गुरु पर गंभीर आरोप लगे हैं कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण वो करवा रहे हैं। शिवनगर में ये धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था। तो इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर उन्होंने ये कहा कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इस प्रकार के धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। जबलपुर के अंदर जो बिशप जिनको पकड़ा गया, दमोह के अंदर भी कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बैतूल के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं करने का लोगों ने प्रयास किया। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते। सूरज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे। पहले दमोह, फिर बैतूल में भी मामला आया, रायसेन में भी, और अब राजधानी भोपाल में ही मामला सामने निकल कर आया है। बिल्कुल, तो धर्मांतरण की बात करें तो पिछले लंबे समय से राजधानी भोपाल के अलावा कई शहर ऐसे हैं जहां पर धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। सागर की बात हो, रायसेन विदिशा की बात हो, बैतूल की बात हो, कई ऐसे शहर राजधानी भोपाल से लगा हुआ बैरागढ़ का क्षेत्र जो भोपाल में आता है, वहां पर भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। और आज शिवनगर बस्ती में जिस तरीके से हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनकी शिकायत पर मामला थाने तक पहुंचा है। और अंदर की तस्वीरों की बात करें तो करीब 15 से 16 जो लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे उनको थाने बुलाया गया है, जिनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। खासतौर से किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे, क्या जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पर चल रहा था, उसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही। खासतौर से बात यह है कि 1 साल से उस स्थान पर प्रेयर चल रही थी और प्रेयर वहां पर की जा रही थी। प्रेयर 1 साल से की जा रही थी, एक घर के अंदर की जा रही थी। 15 से 16 उसमें बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। तो तमाम वो पदाधिकारी खासतौर से जो 1 साल से आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है उसको लेकर शिकायत की थी। शायद यही वजह है कि कई लोगों से वहां पर पूछताछ भी की जा रही थी और पुलिस अधिकारी भी हैं, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके का मामला है और वो इस मामले में क्या कहते हैं। तो लगातार पूछताछ के बाद यही निष्कर्ष है कि आखिर किस तरह की घटनाएं थी। हमारे साथ एसपी सूर्यकांत सोमवंशी जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज शिकायत हुई, कितने लोगों को आप लोगों ने हिरासत में लिया और अभी क्या जानकारी है? अभी कुल टोटल 15 के आसपास लोग हैं हमारे पास, जिनकी शिकायत ये हुई थी कि वो मल्टी एरियाज़ में और धर्म परिवर्तन की शिकायतें थीं। तो उसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ बालिग माँ बाप हैं उनके और आसपास के लोग हैं। हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसके आधार पर जो भी आवेदन होता है इस तरह का, वो ब्लड रिलेशन में या संरक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए कि ये जबरन या किसी प्रलोभन के तहत धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो अभी जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस को हम लोग बुला रहे हैं, उनसे हमारे थाने की टीम और चाइल्ड जो वो है वेलफेयर कमीशन CWC उसकी टीम, और दोनों की टीम संयुक्त रूप से जांच करेगी और उसके बाद जैसी जो फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो उस स्थान पर बच्चे क्या कर रहे थे, किस लिए उनको बुलाया गया था? प्रेयर चल रही थी? बच्चों से हाँ जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे आराधना कर रहे थे और उनके माँ बाप को भी इस विषय में जानकारी है, वो जान रहे हैं। तो इस चीज़ के सत्यापन के लिए हम लोग अभी दोनों ही टीमें बनाकर साथ में उनकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे। यदि परिजन शिकायत करते हैं कि हाँ धर्मांतरण हो रहा था, पिछले माना जा रहा है कि 1 साल से वहाँ पर प्रेयर हो रही थी, तो फिर किस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ, अगर परिजन या कोई ब्लड रिलेशन में व्यक्ति ये शिकायत करता है तो जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसके अंतर्गत हम लोग FIR दर्ज करते हैं। और यदि वो स्वेच्छा से जा रहे होंगे तो? स्वेच्छा से जा रहे हैं तो इसमें फिर कोई वो नहीं है, चूँकि ये भारतीय संविधान के तहत
धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है सबको अपने धर्म को मानने के लिए और उसको प्रोपेगेट करने के लिए, तो उस विषय में फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल, तो खास तौर से परिजनों को बुलाया जाएगा और जिन बच्चे 15-16 बच्चे हैं उनके परिजनों को बुलाया जाएगा और परिजन क्या बयान देते हैं कि आखिर बच्चे कब से जा रहे थे, क्योंकि 1 साल से बच्चे वहां पर प्रेयर कर रहे थे। तो परिजनों की उससे अब पूछताछ की जाएगी, 2 टीमें बनाई गई, खासतौर से तमाम परिजन जो है उनको बुलाया जा रहा है। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर वहां जो एक्टिविटी थी क्या वाकई धर्मांतरण की थी या बच्चे स्वेच्छा से वहां प्रेयर करने पहुंच रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भोपाल ही नहीं, राजधानी के अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण